हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झीर मंत्रा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्दर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉइंट। व्हाट इज़ पॉइंट। अब पॉइंट को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो पॉइंट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास क्या है? पॉइंट हमारे पास कोई पोजीशन है। पॉइंट इज़ ए पोजीशन और लोकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन या लोकेशन आप उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं अगर अब यहाँ पे बोलता हूँ कि मैंने पॉइंट लगाया, पेन से मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन में अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं अ पॉइंट is that which has simply position but no magnitude. ठीक है, जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेरी स्मॉल सर्कल और डॉट। ठीक है, तो जनरली हम बात करते हैं डायमेंशन की। अगर हम बात करें कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस पॉइंट, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 0 डायमेंशन। अगर रिप्रेजेंट करने की बात आए तो पॉइंट आप कहीं भी आप पॉइंट मार्क कर दीजिए, उसके बाहर से एक छोटा सा सर्कल आप बना सकते हो। आप इस तरीके से भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो दैट कि कोई इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो अभी हम क्या कर डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट। क्लियर? तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे पहले अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं थोड़ा सा मैं इसको चलो फ्री हैंडली इसको ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस टाइप से मेरे 4 क्वाड्रेंट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। लाइक ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता ही है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड दिस इज योर वर्टिकल प्लेन। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस वर्टिकल प्लेन इज नोन एज योर फिक्स्ड प्लेन एंड दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें यहाँ तक हम हर एक ऑब्जेक्ट को, हर चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब रही बात इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो ये हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस लाइंस की आ गई, दिस इज एक्स वाई। क्लियर? तो अब अगर पोजीशन ऑफ पॉइंट हमें डिस्कस करना है, चलो हम इसको एक एक क्वाड्रेंट में इमेजिन करते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पहले मैं उसकी ड्राइंग बनाऊंगा, फिर मैं उसको पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में शो करूंगा, उसी पॉइंट को मैं थर्ड क्वाड्रेंट में शो करूंगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में शो करूंगा, फिर हम इसकी चारों की चारों ड्राइंग्स को मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, लाइक जैसे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट आप पॉइंट को इमेजिन कर सकते हो कि जैसे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है, से पॉइंट ए is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट ए की लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है पॉइंट ए इज़ 20 mm अबव एच पी। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्टेटमेंट की बात करें तो अबव एच पी, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ होता है? अबव एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 20 mm अबव एच पी
एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो पॉइंट है, दैट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वो कहीं यहाँ पे होगा कुछ। आप इस टाइप से इमेजिन कर सकते हो कि दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम एचपी। तो एचपी से कहीं पे ऐसे बी पॉइंट 20 mm डिस्टेंस के ऊपर होगा और वीपी से यहाँ पे 30 mm डिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर पॉइंट पी। ठीक है, अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, तो दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम एचपी, 20 mm from HP and 30 mm from VP, 30 mm from VP। अब अगर इसको हमें इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को अगर हमें ड्रॉ करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें XY लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज XY लाइन। ठीक है, अब फ्रंट व्यू की जैसे हम देखते हैं, फ्रंट व्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को इमेजिन करते हैं कि हम इसको राइट हैंड साइड से व्यू कर रहे हैं, या हमने यहाँ पे कोई टॉर्च ऑन कर दी, या हम इस साइड से इसको व्यू कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ से टॉर्च ऑन करेंगे तो उसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, आपके वर्टिकल प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसकी शेडो पड़ेगी तो इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे फ्रॉम XY लाइन एंड दिस डिस्टेंस विल बी 20 mm। यहाँ से XY लाइन से ये 20 mm ऊपर आपका फ्रंट व्यू यहाँ पे बन जाएगा इसका। ठीक है, सिमिलरली जब हम लाइट सोर्स को ऑन करेंगे फ्रॉम द टॉप तो पॉइंट P की शेडो हमारी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा टॉप व्यू। ठीक है, बाकी हमें पता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो होगा दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm एंड हाइट इसकी रहेगी 20 mm। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे दिस विल बी योर P डैश एंड दिस योर P। अगर डैश के साथ हमने कहीं भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया दैट मीन्स वो हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, अगर सिंपल मैं लिख रहा हूँ तो दैट मीन्स दैट इज योर टॉप व्यू। ठीक है, तो अब अगर इसी को पॉइंट P को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इस टाइप से क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, XY लाइन, रेफरेंस लाइन जो मेरे पास है। ठीक है, तो दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम HP। तो दिस इज 10 एंड 20। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। तो हम इसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं P डैश। तो सिमिलरली इससे जस्ट बिलो सिमेट्री में एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm, दिस इज 10, 20 एंड 30 mm। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आपको विजिबल कम है यहाँ पे। दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका टॉप व्यू शो कर सकते हो। दिस विल बी योर पॉइंट P। ठीक है, अब इस लाइन को आप मैच करवा सकते हो, इस टाइप से आप इन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्टर पॉइंट आ जाएंगे, दिस विल बी योर P नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ भी हमारा सेंटर के ऊपर शो करते हैं तो इसको हम P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप से। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास जब हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि हमें पता है हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे टिल्ट किया तो टॉप व्यू आपका नीचे चला जाएगा XY लाइन के नीचे। तो XY लाइन के नीचे चला जाएगा, मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास XY लाइन है, इससे नीचे हमारा यहाँ पे टॉप व्यू चला जाएगा, फ्रंट व्यू हमारा एज इट इज़ ऊपर रह जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस की बात करेंगे तो HP से जितना डिस्टेंस है वो शो करेंगे हम फ्रंट व्यू में, और VP से जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट विल बी शोन इन टॉप व्यू। ठीक है, रही बात अगर आपको इसकी डायमेंशनिंग भी साथ के साथ करनी है तो आप इस टाइप से इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हो। like this is at a distance of 20 mm and 30 mm। क्लियर, तो ये जो हमारी ड्राइंग बनी, ठीक है, ये हमारी ड्राइंग है, ये हमारी डायमेंशनिंग है। ठीक है, इसमें हमने पूरा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारी ड्राइंग बनी इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन।
तो मैं चलो ऐसे स्पेशल ये लाइन इसकी वजह से जरूरत नहीं, चलो छोड़ दो, इसको मैं नहीं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अब हम इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट पी को इमेजिन करते हैं, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसमें हमारी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। चेंज क्या होगी, जैसे ये लिखा हुआ पॉइंट P इज़ 20 mm अबव HP, यहाँ तक तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दिस विल बी 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP के बजाय यहाँ पे हो जाएगा बिहाइंड द VP, 30 mm बिहाइंड द VP, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी, दिस विल बी पॉइंट P इज 20 mm above HP and 30 mm behind VP। तो यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट बन जाएगी। अब HP का मतलब इसकी सिमेट्री में जो भी है 30 mm जहाँ भी कहीं कुछ ऐसे आ सकता है इस पॉइंट के ऊपर, कहीं यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए आपका पॉइंट P है, दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम HP एंड 30 mm बिहाइंड VP, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ इस टाइप से, ठीक है। सिमिलरली मैं बॉटम में भी यहाँ पे इसकी वही लाइट सोर्स अगर मैं ऑन कर दूँ, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस केस में हम यहाँ से इसको व्यू करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम टॉर्च लगा रहे हैं तो उसकी शेडो पड़ेगी ऑन वर्टिकल प्लेन एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास P डैश हमने पहले रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। सिमिलरली टॉप व्यू के लिए हम ऊपर से टॉर्च ऑन करेंगे, ऊपर से हम इसको व्यू करेंगे, तो इसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, दिस विल बी पॉइंट P, ठीक है। तो जैसे हमारा प्लेन टिल्ट करेगा तो पॉइंट P हमारा ऊपर चला जाएगा इस डायरेक्शन में, ये प्लेन हमारा पूरा का पूरा मूवेबल प्लेन है, तो 90 डिग्री रोटेट करेगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई जब हम इसके व्यूज़ को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दूंगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm, उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे मार्क करूंगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm, ठीक है। ये 20 mm वाला डिस्टेंस रहेगा, ये मेरे पास शो करेगा इसका फ्रंट व्यू लाइक P डैश, और जो 30 mm वाला डिस्टेंस है वहाँ पे मैं शो करूंगा पॉइंट P, ठीक है। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, रेफरेंस लाइन के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा P0, ठीक है। साथ के साथ हमें इसकी डायमेंशनिंग भी करनी है, तो कुछ इस टाइप से हम इसकी डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट डायमेंशन लाइन और ये हमारी सेकंड डायमेंशन लाइन, दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm एंड दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ड्राइंग बनी, दिस इज अ ड्राइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पॉइंट की डायमेंशन हम इस टाइप से इसका डिस्टेंस शो करेंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम ड्राइंग को सेकंड और फोर्थ में नहीं ड्रॉ करते, रीज़न यही है। इसमें क्या हो गया, देखो अब XY लाइन जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है, दोनों व्यूज़ जो है वो हमारे XY लाइन से ऊपर बन गए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास चांसेस रहते हैं ओवरलैपिंग के। अगर डिस्टेंस मान लीजिए ये 20 और 20 होता है, दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 20 mm अबव HP एंड 20 mm बिहाइंड VP, तो दोनों पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं यहाँ पे, तो हमें क्लियर नहीं होता कि हमारा फ्रंट व्यू कहाँ है और टॉप व्यू कहाँ है, ठीक है। दैट्स वाई हम सेकंड क्वाड्रेंट में ड्राइंग्स को अवॉइड करते हैं, क्लियर है। उसके बाद सेम क्वेश्चन को अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में इमेजिन करें तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, दिस विल बी योर पॉइंट P इज 20 mm, पहले अबव था अब हो जाएगा बिलो HP एंड 30 mm बिहाइंड VP, इस टाइप से, ठीक है। तो हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, कुछ हमारा जो पॉइंट P है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अब अगर रही बात इसके पॉइंट P, ठीक है। अब देखो फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू हमेशा हमारा बनता है वर्टिकल प्लेन के ऊपर, मतलब हम यहाँ से शेडो ऑन करेंगे, यहाँ से टॉर्च ऑन करेंगे तो उसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, इसमें कहीं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा इसका P डैश, ठीक है। सिमिलरली अब रही बात टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू में हम देखते हैं ऊपर है बट नीचे तो कोई प्लेन हमारे पास है नहीं, टॉप व्यू हमेशा बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, तो वो बनेगा हमारा ऊपर इसी प्लेन के ऊपर, ये इस प्लेन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर,
इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पी डैश बन गया, यहाँ पे हमारा पी बन गया, पी डैश मतलब फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया, ये हमारा टॉप व्यू बन गया। हमें पता है ये जो प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये हमारा ऐसे टिल्ट कर जाता है 90 डिग्री में, तो जो हमारा टॉप व्यू रह जाएगा वो एक्स वाई लाइन से नीचे रह जाएगा, फ्रंट व्यू कहाँ चला जाएगा, अबव द एक्स वाई लाइन। ठीक है, तो हम इस टाइप से यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से, दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm एंड 30 mm। आप इस टाइप से सर्कल को शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी योर पॉइंट पी डैश, दिस विल बी योर पॉइंट पी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी नॉट। ठीक है, अब रही बात डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने की, तो इस टाइप से हम यहाँ पे ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक दिस इज 20 एंड दिस वन इज योर 30 mm। क्लियर है ना? तो ये जो हमारे पास ड्राइंग बनी, दिस विल बी योर ड्राइंग ऑफ द पॉइंट P इन थर्ड क्वाड्रेंट, वेयर द स्टेटमेंट इज पॉइंट P इज 20 mm बिलो द HP एंड 30 mm बिहाइंड द VP। ठीक है, अब सेम पॉइंट को हम इमेजिन करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बन जाएगी दैट विल बी योर पॉइंट P इज 20 mm above, below HP and 30 mm in front of VP। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे बनेगा, से दिस पॉइंट P। तो इस टाइप से जब हम यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ से अगर हम टॉर्च लगाएंगे या इसको व्यू करेंगे तो उसकी शैडो पड़ेगी इस पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट P तो हमारे पास यही हो जाएगा, P डैश इसका फ्रंट व्यू। सेम वे में इसका टॉप व्यू कहाँ बन जाएगा, ये ऊपर, ये बन जाएगा इसका टॉप व्यू और ये बन जाएगा इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हमें पता है प्लेन हमारा नीचे को टिल्ट करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो P और P डैश दोनों कहाँ बनेंगे, एक्स वाई लाइन के नीचे बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें इसको यहाँ पे शो करना होगा तो इस टाइप से हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक जगह डिस्टेंस 2 mm के ऊपर और एक जगह 3 mm के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारी लाइन लग जाएगी, ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे इस टाइप से, दिस विल बी योर पॉइंट P एंड P डैश। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा P नॉट। ठीक है, सेम वे में हम इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। This will be at a distance of 20 mm and 30 mm। इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इसका फ्रंट व्यू, ये बन गया टॉप व्यू। जहाँ भी डैश लगा होगा इसको भूलना नहीं है, जिस भी नंबर वर्ड लेटर के साथ। ठीक है, जहाँ भी हमारे पास डैश वर्ड लगा होगा, डैश लगा होगा, दैट मीन्स अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि दैट इज़ द फ्रंट व्यू। ठीक है, और जहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है दैट इज़ द टॉप व्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्राइंग बन गई इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हमारे पास, अगर हमें लाइंस को पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस टाइप से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि पॉइंट P की लोकेशन आपको गिवन होगी कि लाइक पॉइंट A, P की जगह पॉइंट A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तब आपका यहाँ पे कैपिटल A, दिस विल बी स्मॉल a डैश, A नॉट A, ये B हो सकता है तो यहाँ पे B स्मॉल B डैश एंड B नॉट, C डैश एंड C नॉट, लाइक D डैश एंड D नॉट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी नोटेशन उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था पॉइंट का कि अगर हमारा पॉइंट जो है किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है कि फोर्थ में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अगर किसी को कोई डाउट इसमें है प्रोजेक्शन सिस्टम में, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में, इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा ये वीडियो है इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।